और राजस्थान पुलिस के एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो की जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार मामले की तहकीकात के लिए बनी एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने बुधवार को मिलीभगत से टेंडर पाने के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उनमें ठेकेदार, कंपनी के प्रोप्राइटर और साथ ही साथ लाइजनर व पीएचडी के अधिकारी कर्मचारी शामिल है, जिन पर मिलीभगत कर सरकारी धन के गबन का आरोप है। और चलिए अब आपको झुंझुनू का एक मामला दिखाते हैं, जहां प्यार, शक और साजिश, इन तीनों का ऐसा खतरनाक मेल जिसने एक महिला की जान लेने की पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर दी। पिलानी के लिखवा गांव में शराब ठेके पर हुई फायरिंग के पीछे जो कहानी सामने आई है, उसे सुन करके हर कोई हैरान रह गया। शक की वो दास्तान जो धीरे धीरे इंसान को हैवान बना देती है, ऐसा ही कुछ हुआ झुंझुनू के लिखवा गांव में, जहां एक महिला डॉक्टर की हत्या के लिए 15 लाख रुपए की सुपारी दी गई। लेकिन वो डॉक्टर नहीं बल्कि एक सरकारी अस्पताल में संविदा पर काम करने वाली नर्स निकली। और इस हत्या की साजिश रचने वाली कोई गैंगस्टर नहीं बल्कि गुजरात के ऊंझा कस्बे की रहने वाली सरकारी स्कूल की हेडमिस्ट्रेस काजल पटेल थी, जो एक सुपारी लेकर किलिंग करने का षड्यंत्र था जिसका हमने खुलासा किया था। उसमें जो मेन जिसने सुपारी दी थी वो एक महिला टीचर थी, हेड मिस्ट्रेस थी काजल पटेल, जिसको हमने गिरफ्तार किया है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि काजल पटेल को अपने पति हार्दिक पर शक था कि उसके पति का उस महिला नर्स के साथ अवैध संबंध है। बस यही शक धीरे धीरे नफरत में बदला और नफरत ने खौफनाक मर्डर प्लान को जन्म दिया। जिसके पति का इस महिला डॉक्टर, जिसको हम मान रहे थे महिला नर्स से अवैध संबंध था और पति पत्नी के बीच में काफी सालों से मनमुटाव एंड विवाद चल रहा था। इस वजह से अपने पति से ओवर ऑब्सेशन की वजह से इस महिला ने किसी के थ्रू सुपारी दी थी कि जो इसकी प्रेमिका, इसके पति की जो प्रेमिका है जिससे अवैध संबंध इसके पति का, उसको रास्ते से हटा दिया जाए। आखिर कैसे रची गई हत्या की साजिश? करीब 6 महीने तक काजल पटेल ने हत्या की साजिश रची। हत्यारों को देने के लिए 15 लाख की सुपारी तय हुई, जिनमें से 2 आरोपियों को 1 लाख रुपए एडवांस दिए गए। और यही पैसे लिखवा गांव के शराब के ठेके पर हुई फायरिंग की वजह बने। पुलिस अब तक इस मामले में 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि 1-2 अन्य आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। जांच में यह भी सामने आया कि बदमाशों को शुरू से ही यह बताया गया था कि जिस महिला की हत्या करनी है वह डॉक्टर है। रैकी के दौरान भी ये जानकारी दी गई, लेकिन हकीकत में निशाना बनी महिला एक नर्स थी। पुलिस पूछताछ में ये राज खुलते ही पूरा मामला और भी चौंकाने वाला बन गया। बताया जा रहा है कि काजल पटेल और हार्दिक पटेल की लव मैरिज को करीब 15 साल हो चुके हैं और उनका एक बेटा भी है। लेकिन रिश्तों में पनपे शक ने काजल पटेल को इस हद तक अंधा कर दिया कि उसने एक निर्दोष महिला की हत्या की साजिश तक रच डाली। फिलहाल पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता काजल पटेल को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ते हुए मामले की गहराई से जांच जारी है। झुंझुनू से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। बुलडोजर एक्शन का भयंकर विरोध, सड़क पर आई ग्रामीण लगाया जाम, अतिक्रमण हटाने में भेदभाव पर गुस्सा। ये तस्वीरें दौसा के बहरावड़ा गांव की हैं, जहां अटल पथ निर्माण के विरोध में आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर जगह जगह पत्थर और मलबा डालकर लांका से कालाखो जाने वाला मुख्य मार्ग पूरी तरह से बंद कर दिया है। रास्ता बंद होने से रोडवेज बसें बहरावड़ा में ही खड़ी रह गई हैं। यात्री परेशान होते रहे, लेकिन गुस्से में भरे लोग अपनी मांगों पर अड़े रहे। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरोध में पूरे कस्बे का बाजार बंद कर दिया गया। सन्नाटे में बदलता बाजार ग्रामीणों के आक्रोश की गवाही दे रहा।
दरअसल कुछ दिन पहले पीडब्ल्यूडी विभाग ने सड़क चौड़ीकरण के नाम पर करीब 20 मकान और दुकानों को तोड़ दिया था, जिससे गांव वाले आग बबूला हो गए। अब ये धरना प्रसंग इसी बात का है, जब तक ये हमारे घूम चक्कर नहीं बन जाएगा ना बैराउंडा में बड़का पेड़ खड़ा, जब तक धरना प्रसंग को हटाए। आरोप है कि अतिक्रमण हटाने में प्रशासन ने दोहरा मापदंड अपनाया। इसी भेदभाव के विरोध में 15 दिसंबर से ग्रामीण धरने पर भी बैठे हैं। मांगे हैं, अभी हमारा अटल पथ का जो काम चल रहा है वो ठेकेदार ने नाप कराई थी, उसमें भेदभाव किया गया है, किसी साइड ज्यादा ले लिया, किसी साइड कम ले लिया, और जो हमारा कुआं था, प्राचीन कुआं था, उसको भर करके पास में जो टैंक था उसको फोड़ दिया गया है, वो गलत फोड़ा है। हमारा पानी पीने का संसाधन वो कुआं और वो टैंक था, और इधर से कुछ लोगों का जो धनाढ़ लोग हैं, पैसे वाले हैं, उन्होंने पैसा भी कहीं खर्च किया होगा, उन्होंने अपना यथास्थिति में रखा है। सूचना मिलते मौके पर सिकराई एसडीएम डॉक्टर नवनीत कुमार, तहसीलदार राम खिलाड़ी मीणा और मानपुर डिप्टी धर्मराज पहुंचे। स्थिति को संभालने की कोशिश शुरू की गई। यहाँ पे पीडब्ल्यूडी द्वारा एक सड़क निर्माण कार्य किया जाना था, और इसी के परिप्रेक्ष्य में पीडब्ल्यूडी द्वारा यहाँ कुछ अतिक्रमण हटाया गया था, और यहाँ के कुछ लोगों का ये कहना है कि कुछ लोगों का जो अतिक्रमण है उसको छोड़ दिया गया है। इस संबंध में हम जांच कर रहे हैं, इसकी पैमाइश करेंगे और लोगों को समझाइश करके जो भी रास्ता निकलेगा उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। प्रशासन ने एक बार फिर नापजोक शुरू की ताकि ग्रामीणों को संतुष्ट किया जा सके। हालांकि भीड़ अधिक होने के चलते इलाके में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। अटल पथ निर्माण ने बहरावड़ा में विकास से अधिक सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन की पैमाइश और समझाइश गांव वालों का गुस्सा शांत कर पाएगी या नहीं। दौसा से न्यूज़ 18 के लिए आशीष शर्मा की रिपोर्ट। आई को हुए स्कूल हादसे के बाद आज भी हालात खराब हैं। सरकार ने प्रदेश भर के स्कूलों का सर्वे भी कराया, जर्जर स्कूलों को जमींदोज कराने के आदेश दिए, लेकिन कई महीने गुजरने के बाद हालात डराने वाले हैं। बच्चों को सुरक्षित जगह पढ़ाने के आदेश फाइलों में सिमट करके रह गए। ना तो भवन गिरे ना ही बने, और इसकी सबसे बड़ी कीमत अब बच्चे चुका रहे हैं। देखिए। झोपड़ी में ज्ञान कब लेंगे संज्ञान, छप्पर में पढ़ाई दावे हवा हवाई, ऐसे कैसे संवरेगा बच्चों का भविष्य। इस तस्वीर को देखकर आपके मन में जो भी ख्याल आया हो उसका अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जब खेतों में बनी इस झोपड़ी की हकीकत जानेंगे तो आपके मन में जो भाव आएंगे उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये तस्वीर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के गृह जिले बारां की है, और इस झोपड़ी में पिछले कई महीने से स्कूल चलाया जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिसंबर की ठंड में बच्चों के लिए खुले आसमान में इस तरीके से पढ़ाई करना कितना मुश्किल होता होगा। पट्टी टूट रही है और प्लास्टर। और झोंपड़ियों में पढ़ रहे हो, कितने टाइम से पढ़ रहे हो? 4 महीना। किसने बनाई है झोंपड़ियाँ? गाँव वाला। इस तरीके से भविष्य की नींव मजबूत करने वाले ये छात्र शाहबाद क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय हाड़ौती के हैं। स्कूल की खराब हालत को देखते हुए उसे गिराने का सरकारी आदेश जारी किया गया, लेकिन न तो अब तक भवन गिराया गया और न ही नए भवन का इंतजाम किया गया। हमारा स्कूल है जो जर्जर है, जिसकी पट्टियां टूट करके गिर चुकी हैं, तो राज्य सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार हमने मतलब उसको बिल्डिंग को तो सील कर दिया है, और अब हम ये टापरी बना करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इस टापरी का निर्माण भी गांव वालों ने मतलब आपसी सहयोग से किया है, और अब हमको ये समस्या है, जैसे अभी तो मौसम ठीक है, जैसे सर्दियां आएंगी तो बच्चों को भी फिर सर्दी की थोड़ी समस्या आएगी। बारां जिले का ये पहला स्कूल नहीं जो ऐसे हालात में चल रहा हो। ऐसे करीब 108 स्कूल हैं जिन्हें खतरनाक मानकर गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन हकीकत सबके सामने है। तो कई स्कूल ऐसे थे जो पूर्णतः जर्जर घोषित कर दिए गए, तो उनको जमींदोज करने की कार्यवाही लगातार अभी जो है, क्योंकि एसएमसी द्वारा किया जाता है, तो डीओ ने आदेश निकाल दिए उनको जमींदोज करने के, उनको कार्रवाई चल रही है। अल्टरनेट सुविधा के लिए कई जगह हमने कई बिल्डिंग्स किराए पे ली हैं, कहीं पे हमने पंचायत के भवन लिए हैं, कहीं पे प्राइवेट जगह ली गई, कहीं टीन शेड लगा करके लोगों को बैठाया जा रहा है, क्योंकि हमारा पर्पज ये है कि कोई भी दुर्घटना नहीं हो। हैरानी की बात यह है कि बच्चे आज जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं उसकी व्यवस्था भी गाँव वालों ने खुद की थी।
इधर बीजेपी विधायक ललित मीणा का कहना है कि समस्या गंभीर है और वो इस बाबत कार्रवाई कर रहे हैं। मेरे संज्ञान में भी आया है, पूरी विधानसभा में हमारे कम से कम 8-10 जगह की लोकेशन तो मेरे पास भी आई है जहां बच्चे खुले आसमान में पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं। पर हम प्रयास ये है कि इसके बजट के लिए हमने सरकार को भी भेजा है, ताकि कुछ स्कूलों का तो बजट आया है। कल बड़ौदिया का 5 कमरों का आया, मैं खुद गया, शिलान्यास किया, और मैं प्रयास ये कर रहे हैं कि जो 2 किलोमीटर दूर है स्कूल हमारा 5वीं तक का, और वो डिमोलाइज करना था, वो गिराना था, उनको गिराकर जो वहाँ पर बिल्डिंग का भी पैसा नहीं आया, तो उस पैसे की जगह हम कहीं ना कहीं उसको जल्दी से जल्दी पैसा मिले और वहाँ व्यवस्था बन पाए। पिपलौदी स्कूल हादसे के बाद प्रदेश में स्कूलों का सर्वे कराया गया था। जो जर्जर थे उन पर ताला लटकाया गया। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया ये फैसला बेहद सराहनीय था, लेकिन उन्हें इस हालत में पहुंचाकर छोड़ देना शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। 12 से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विपिन तिवारी की रिपोर्ट। और राजस्थान में अब सर्दी का प्रकोप तेजी से बढ़ने लगा है। रात के तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। बीकानेर के लूणकरणसर में 2.7 डिग्री सेल्सियस, गंगानगर में 2.3 डिग्री सेल्सियस और फलोदी में 2.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। राजधानी जयपुर में भी सर्दी का दौर बढ़ा है। यहाँ बीते 24 घंटे में 0.9 डिग्री सेल्सियस तापमान डाउन हुआ है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे में तापमान और डाउन होने की संभावना है। दिसंबर के आगामी दिनों में आपको बता दें कि हाड़ कांपने वालों की सर्दी का दौर शुरू होने वाली है। अगले 24 घंटे में एक नया पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश के उत्तर पूर्वी इलाकों में एक्टिव होने के आसार हैं, जिसके असर से प्रदेश में कोहरे और सर्दी का असर बढ़ने के आसार हैं। 23 दिसंबर से एक कम वायुदाब का क्षेत्र भी बनने की संभावना है, जिसके प्रभाव से दिसंबर के अंतिम सप्ताह में कड़ाके की सर्दी धूजड़ी छुड़ाएगी। और केकड़ी में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो वहीं घने कोहरे से किसानों के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। किसानों का कहना है कि कोहरे से खेतों में खड़ी फसलें को लाभ होगा। लगातार सर्द हवाएं और कोहरे से खुले आसमान के नीचे रहने वाले गरीब तबके के लोग ठंड और दृश्यता की कमी से परेशान हैं। और उदयपुर में भी लोगों को ठंड से ठिठुर गए हैं, क्योंकि न्यूनतम तापमान 9 डिग्री के इर्द गिर्द घूम रहा है। शहर में कोहरा देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की अगर माने तो साल के आखिरी दिनों में और कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली है। उदयपुर की फतेह सागर झील पर कैसा नजारा है, न्यूज़ 18 संवाददाता ने इसका जायजा लिया है। लगातार ठंड जो है वो उसका असर बढ़ा है और आने वाले दिनों में माना जा रहा है कि दिसंबर अंत तक तापमापी के पारे में और ज़्यादा गिरावट होगी, जो कि तकरीबन 5 डिग्री तक जा सकता है। क्योंकि उदयपुर में जब 5 डिग्री तक तापमान जाता है तब ये माना जाता है कि गलन का एहसास होने लगा है। तो पिछले दिसंबर जब से शुरू हुआ है तब से तापमान 9 डिग्री के आसपास घूम रहा था, लेकिन पिछले 2 दिनों से फिर गिरावट शुरू हुई और 1 डिग्री तक की गिरावट दर्ज कर 8 डिग्री तक पहुंची है, जिससे ठंड का एहसास उदयपुर वासियों के लिए बढ़ा है। और यही वजह है कि दिनचर्या में कुछ परिवर्तन हुआ है। हालांकि दिन के समय गर्मी का एहसास भी उदयपुर वासियों को यहाँ पर होता हुआ नजर आता है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर।